लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत देश में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था और पहले चरण के मतदान के समाप्त होने के अगले ही दिन से देश में बहुत ही तेजी से चुनावी मुद्दे बदलते भी नजर आए। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। मतदान के बाद विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तीखा हमला करते हुए नजर आए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजस्थान की चुनावी रैली में आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को घुसपैठिए और उन लोगों को बांट सकती है जिनके अधिक बच्चे हैं। हम तो देख रहे हैं कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाषा गैर संवैधानिक है। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए यह आरोप लगाते नजर आए कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लेगी। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत? इसके साथ ही भाजपा ने राहुल गांधी पर देश को भाषा एवं प्रांत के आधार पर लड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की और बुधवार आते आते कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा ने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया। प्रधानमंत्री मोदी अब देश में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का आरक्षण बचाने के लिए देश के मतदाताओं से 400 से अधिक सीटों पर जीत दिलाने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से लेकर उम्मीदवार और कार्यकर्ता तक देश की एकता, अखंडता और महिलाओं के मंगलसूत्र एवं लोगों की संपत्ति बचाने के लिए भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जिताने की अपील कर रहे हैं। सबके लिए हमने दिया है और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। इनका क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में
सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल पीएम मोदी सीधे गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए वोटरों को यह बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार, जो उनके पिता के भी सलाहकार रहे, ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाएं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह देश के बहुसंख्यक समुदाय को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि धन पुनर्वितरण और विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो गई है। इससे कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई और उनका मकसद साफ और स्पष्ट नजर आ गया है कि कांग्रेस बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। अमित शाह एक कदम और आगे जाकर देश की जनता से सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लेने और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करने की अपील कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।